उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए। चुनाव बीजेपी ने जीत लिया और रामपुर और आजमगढ़ जो सपा का गढ़ रहा है वहां बीजेपी जीत जाएगी, ये तो खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और दोनों सीटों पर मुस्लिम वोटर सबसे अहम है। अब 2024 के लिहाज से ये जो नतीजे आए ये क्या कहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। बड़ा फेरबदल दिख रहा है यूपी में। सबसे पहले मैं आपको आजमगढ़ उपचुनाव की तस्वीर दिखाता हूं और यहां के आंकड़े आपको देखने चाहिए कि आजमगढ़ जहां से कभी अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और संसद गए थे, इस बार उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। 2019 का अगर आप आंकड़ा देखिएगा 2019, तो यहां पर समाजवादी पार्टी को 2019 में 6,21,578 वोट मिले थे। ये 2019 का बता रहा हूं। और बीजेपी को कितने वोट मिले थे? बीजेपी को मिले थे 3,61,704 वोट। इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, इसलिए बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था। अब इस सीट पर जब अखिलेश यादव को 2019 में 6,21,000 वोट मिले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी विधानसभा चुनाव के बाद, तो उपचुनाव हुआ। अब 2022 में क्या हुआ यह आपको देखना चाहिए आंकड़ों के लिहाज से। 2022 में समाजवादी पार्टी के जो वोट है वो सीधा 6 लाख से गिरकर 3,04,089 वोट पर आ गए। आप देख रहे हैं सीधे लगभग आधे वोट हो गए। और बीजेपी का वोट जो है वो भी घटा है, ऐसा नहीं कि बीजेपी का वोट नहीं घटा है। बीजेपी को वोट मिले 3,12,768 वोट। तो अगर आप बीजेपी का देखिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उनको भी हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी सीधा 6 लाख से 3 लाख पर आ गई। अब ये वोट कहां गया? ये वोट गया, एक नई एंट्री होती है बीएसपी की, जो इस बार 2022 में उपचुनाव में लड़ रही थी, और बीएसपी को मिलता है 2,66,210 वोट, जो अपने आप में मैसिव है। अगर आप देखेंगे कि बीएसपी के वोट में और समाजवादी पार्टी के वोट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बीएसपी को आप वोट कटुआ मान सकते थे अगर वो 40, 50, 60 हजार वोट लाती और आप कहते अरे 40, 50 हजार के अंतर से बीजेपी जीत गई, इन्होंने सपा का वोट काट दिया। लेकिन जो 2,66,210 वोट ला रहा है वो वोट कटुआ नहीं होता, वो कंटेंडर है बॉस। बीएसपी ने आजमगढ़ में बड़ा खेल किया है और मैं आपको इसको और कुछ आंकड़ों से समझाता हूं कि बीएसपी ने आजमगढ़ में क्या किया। आपको इसको बहुत गहराई से समझना होगा। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा सीट में जिले की सिर्फ 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले जरा वो देखिए, गहराई से आपको पता चलेगा। गोपालपुर समाजवादी पार्टी को 84,000 वोट मिले, करीब 84,500, बीजेपी को 60,000 और बीएसपी को यहां 45,000 वोट मिला। सगड़ी में समाजवादी पार्टी को 83,000 के करीब वोट मिले, बीजेपी को 60,578 और बीएसपी को 41,000। मुबारकपुर में समाजवादी पार्टी को 80,726 वोट मिले, बीजेपी को 51,623 और बीएसपी को 48,734। ये आपको जो विधानसभा चुनाव हुए हैं मार्च में उसका बता रहा हूं आपको कि विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को 1 लाख वोट, बीजेपी को 84,000, बीएसपी को 39,000। मेहनगर में समाजवादी पार्टी को 86,960 वोट, बीजेपी को 72,811 वोट और बीएसपी को 50,000 के करीब वोट मिले। अब आप देखिए कि अभी जब ये फरवरी मार्च में चुनाव खत्म हुए यूपी के, तो इसी आजमगढ़ में जो 5 विधानसभा सीटें लोकसभा में आती हैं, उन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी बम्पर परफॉर्म कर रही थी, बीएसपी लगभग आधे पर थी। अब अगर इन 5 विधानसभा के वोट जोड़ लें और उसके हिसाब से लोकसभा उपचुनाव के नतीजे को देखें, अगर यही कन्वर्ट होता है लोकसभा में, तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले थे? 4,35,993। और अभी जो उपचुनाव हुए इसमें सोचिए 4,35,000 से ये घट गए,
3,04,000 पर आ गए, तो 1,31,000 तो इनका वोट घट गया। बीजेपी 3,29,823 वोट पाती, बीजेपी का भी वोट थोड़ा सा घट गया। ये बीजेपी का, दोनों तरफ सपा लिखा है, 3,04,000 वाला बीजेपी पढ़िए। और बीएसपी जो है वो, ये बीजेपी का आपको दिखा रहा हूं, 3,29,000 से 3,12,000 हो गई है विधानसभा चुनाव से कंपेयर करने पर। बीएसपी का देखिए, बीएसपी इकलौती पार्टी है इस उपचुनाव में जिसके आजमगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा उपचुनाव के नतीजों में वोट बढ़ गया है। 2,24,405 से 2,66,210 हो गए। यानी आप देख रहे हैं कितना बड़ा उछाल है बीएसपी के लिए। सपा, बसपा और बीजेपी का वोट घटा है। 1,31,000 वोट सपा के कम हुए और बीएसपी के करीब 42,000 बढ़ गए। एसपी के वोट घटने और बीएसपी के वोट बढ़ने का एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट हो सकता है, क्योंकि आजमगढ़ का अगर आप समीकरण देखिएगा, आजमगढ़ का समीकरण क्या कहता है, यहां पर जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण अगर आप देखिएगा तो यहां पर यादव 19% है, जो माना जा सकता है कि भाई चलिए हो सकता है इंटैक्ट रहा हो समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन जो मुस्लिम वोटर है, वो मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से कहा जा रहा है नाराज चल रहा, अखिलेश यादव से नाराज चल रहा। आपको याद है ना कि अभी आजम खान के करीबी ने कहा था कि इनको तो हमारे शरीर से, हमारे कपड़ों से बदबू आती है। तो वो मुस्लिम वोटर आजमगढ़ में 18% है। कहा यह जा रहा है कि बीएसपी के लिए जो शिफ्ट हुआ है, वोट बढ़ा है, वो इसी मुस्लिम वोट बैंक से आया होगा। दूसरा जो जहां से वोट आ सकता है वो दलित, जो बीएसपी का कोर वोटर रहा है, तो 25% वो है आजमगढ़ में, तो वहां से वोट आ रहा है। गैर यादव ओबीसी जो है, उनका वोट आजमगढ़ के अंदर है 21%। वो मायावती के साथ जा सकता है या गया है, क्योंकि उनके वोट बढ़ रहे हैं। और सवर्ण जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है वो 17% है। तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि मायावती दलित और गैर यादव ओबीसी में तो परफॉर्म करती है उनकी पार्टी, और वो आजमगढ़ में भी दिख रहा है। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो सपा के साथ सीधे जाता था, वो शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ? बीएसपी की तरफ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अगर सपा से नाराज है और उसको यह लगता है कि ये बीजेपी को नहीं रोक पा रहे, तो वो बीएसपी की तरफ देख रहा है। और अगर ये होता है तो हो सकता है, संभावना बन सकती है कि 2024 में आजमगढ़ का मॉडल यूपी में कुछ और जगहों पर देखने को भी मिल जाए। ये नहीं कह रहा हूं कि यही हो ही जाएगा, लेकिन इसकी संभावना एक तरीके से दिखने लगी है। अगर आजमगढ़ मॉडल 2024 में भी चल गया तो अखिलेश यादव बहुत कमजोर हो जाएंगे और उनके मुकाबले मायावती बहुत शक्तिशाली। अगर मायावती मुस्लिम वोटों को तोड़ने में और अपने पाले में लाने में कामयाब रही तो अखिलेश यादव का MY फैक्टर टूट जाएगा। यूपी में मुस्लिम और दलित वोटों की ताकत आपको बता देता हूं। 19 से 20% मुस्लिम वोटर हैं, 20 से 21% दलित वोटर हैं, और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 70% मुसलमानों ने वोट किया था और 83% यादवों के वोट मिले। अब अगर ये 70% मुस्लिम वोट निकला तो सपा तो कमजोर होगी, बीएसपी की तरफ गया तो बीएसपी तो मजबूत होगी। लेकिन अगर एक तरफा शिफ्ट हुआ और बीएसपी का अपना कोर वोट अगर वो आने वाले 1-2 साल में जगह पाई, तो मायावती कुछ जगहों पर कम से कम बीजेपी को टक्कर दे पाई। आजमगढ़ की तरह ही रामपुर में भी समाजवादी पार्टी हार गई। रामपुर की सीट आजम खान की सीट रही है और आजम खान इस वक्त जेल से बाहर है। इसके बावजूद रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई। बीजेपी के घनश्याम लोधी को 3,67,397 वोट मिले। सपा के मोहम्मद असीम राजा को 3,25,205 वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे। तब 5,59,177 वोटों के साथ आजम खान ने चुनाव जीता था। बीजेपी ने जया प्रदा को उतारा था और उन्हें 4,49,180 वोट मिले थे। इस बार समाजवादी पार्टी को बीएसपी का साथ नहीं मिला। इसके अलावा चुनावी मैदान में आजम खान का चेहरा नहीं था। बीएसपी ने हालांकि रामपुर में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी हार गई।